हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड को 1924 में पहली बार अमेरिका में एडवर्ड जी लेफलर ने इंट्रोड्यूस किया था। म्यूचुअल फंड काफी सस्ते, कन्वीनियंट और डाइवर्सिफाइड और प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। साथ ही भारत सरकार के कानूनों के तहत काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट को मोस्टली सभी के लिए आसान और सस्ता बनाकर ये फंड्स तकरीबन आम लोगों को भी शेयर मार्केट में मेन स्ट्रीम में ले आए हैं, जो प्रोबेबली फाइनेंशियल डेमोक्रेसी में हासिल किया गया अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, वे लगभग परफेक्ट होते हैं और इसी वर्ड से सारा डिफरेंस आता है। अपनी खामियों की वजह से ज्यादातर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मार्केट से कमतर होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से ओवर चार्ज लेते हैं, साथ ही टैक्स का सिरदर्द बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस में बार बार चेंज आते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को किसी भी फंड को चूज काफी सोच समझकर करना चाहिए, जिससे लास्ट में भारी नुकसान ना झेलना पड़े। ज्यादातर लोग केवल इसलिए किसी फंड को खरीद लेते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ये मानते हुए कि वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इंसान का जन्मजात स्वभाव ये भरोसा करना होता है कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट से लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। जैसा कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जान सकते हैं कि कुछ प्लेयर बाकी सबसे काफी अच्छे होते हैं, कुछ क्रिकेटर खिलाड़ियों के रन बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, या फिर हमारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में शानदार खाना मिलता है और इंटेलिजेंट बच्चे लगातार अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं। हमारे चारों ओर स्किल्स, दिमाग और कड़ी मेहनत को सम्मान दिया जाता है। तो अगर म्यूचुअल फंड मार्केट को मात दे देता है तो हमारा दिमाग और मन हमसे कहता है कि इसके बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स में लक स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर सही टाइम पर मार्केट के सही डायरेक्शन पर हो तो वो इंटेलिजेंट दिखता है, लेकिन अगर उसके कुछ डिसीजन से नुकसान होता है तो वही हमें बेवकूफ नजर आने लगता है। दोस्तों, एक और याद रखने वाली बात है कि अमेरिकी मार्केट का सबसे हॉट मार्केट सेक्टर 1999 में टेक्नोलॉजी था, जिसे .com बबल कहा गया। इसलिए लोगों ने टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूचुअल फंड में बहुत सा पैसा इन्वेस्ट किया। सबको लगता था कि ये फंड्स हमेशा ऊपर ही जाएंगे, लेकिन साल 2000 के बाद जब ये बबल फूटा तो ज्यादातर लोग को कंगाल कर गया। ये एक याद रखने वाली बात है कि शुद्ध रूप से पिछले परफॉर्मेंस के बेस पर म्यूचुअल फंड खरीदना इन्वेस्टर के लिए सबसे मूर्खतापूर्ण चीज है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने तकरीबन आधी शताब्दी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस की स्टडी की और कुछ पॉइंट्स पर वे एक मत हैं, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड का खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका रिटर्न उतना ही कम होगा। दूसरा, फंड अपने स्टॉक की जितनी ज्यादा ट्रेड्स करेगा उसकी कमाई उतनी ही कम होती जाएगी। तीसरा, हाईली वॉलेटाइल फंड जिसमें एवरेज से ज्यादा उतार चढ़ाव आता हो, उनके स्थिर यानी वॉलेटाइल रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। चौथा, पास्ट में ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स की लंबे टाइम तक विनर्स बने रहने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। पास्ट में फंड के रिटर्न के बेस पर फ्यूचर में टॉप परफॉर्मेंस करने वाले फंडों को चुनने की पॉसिबिलिटी लगभग उतनी ही ज्यादा है जितनी की भारत के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने की। यानी दूसरे शब्दों में आपके मौके जीरो नहीं है, लेकिन वे इसके बहुत करीब है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। सबसे पहले तो अच्छा म्यूचुअल फंड तलाशना मुश्किल क्यों होता है, ये जानने से आपको ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद मिलेगी। दूसरा, हालांकि पिछला परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न के लिए कमजोर कारक होता है, लेकिन ऐसे दूसरे रीजन भी है जिनका इस्तेमाल करके आप अच्छे म्यूचुअल फंड तलाशने की अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की वैल्यू तब भी शानदार हो सकती है जब ये मार्केट को मात ना दे सके। ये आपको ऐसा इकोनॉमिकल वे प्रदान करता है जिससे आप अपनी होल्डिंग को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने लिए इतना टाइम बचा सकते हैं कि जिसे आप अपने लिए शेयर चुनने के अलावा और कामों में दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। नंबर 1, एसेट एलिफेंटियासिस। ये नाम आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, आइए इसे समझते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स उस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। इस सिचुएशन में फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। या तो वो एक्स्ट्रा पैसों को कुछ दिन सेफ रखकर मार्केट में गिरावट का इंतजार कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता रहता है तो उसके कैश पर मिलने वाला कम रिटर्न उस फंड के परफॉर्मेंस को घटा देगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो उन स्टॉक्स में एक्स्ट्रा पैसों को लगा सकता है जो पहले से ही उसके पास हो, जो उसने पहली बार खरीदे थे।
उससे ज्यादा प्राइस पर भी हो सकते हैं। अगर फंड मैनेजर बहुत सारा पैसा उन स्टॉक्स में लगा देगा तो वो खतरनाक ढंग से ओवर वैल्यू हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैनेजर ऐसे नए शेयर्स भी खरीद सकता है जिन्हें खरीदना पहले उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा रिसर्च करनी होगी और उनसे ज्यादा कंपनियों पर नजर बनाए रखनी होगी जितना वो पहले रखता था। नंबर 2, भेड़ चाल। जब म्यूचुअल फंड सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसके मैनेजरों में डर और नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। म्यूचुअल फंड के बढ़ने पर मैनेजर्स का कमीशन भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसके मैनेजर ऐसा कुछ भी करने के अनिच्छुक हो जाते हैं जिससे चीजें बिगड़ जाएं। मैनेजरों ने अपनी शुरुआती हाई रिटर्न हासिल करने के लिए जो रिस्क लिया था वो अब इन्वेस्टर्स को फंड से दूर ले जा सकता है और मोटी फीस वाली इनकम खतरे में पड़ सकती है। इस तरह सबसे बड़े फंड्स एक ज्यादा खाई भेड़ों के झुंड जैसा हो जाता है जो सभी सुस्ती से कदम मिलाकर चलती हैं और एक साथ ही आवाज करती हैं। जैसे लगभग सभी ग्रोथ फंड्स के पास रिलायंस, HDFC, TCS और इन्फोसिस के शेयर्स हैं, वे भी लगभग समान क्वांटिटी में होते हैं। इसे ही भेड़चाल कहा जाता है। अपने कमीशन को बचाने के लिए फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रिटर्न पैदा करने की कैपेसिटी से समझौता कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक इंडेक्स फंड की पहचान करें जिसके पास मार्केट के सभी तरह स्टॉक हर टाइम उपलब्ध रहते हैं और जिनमें सबसे अच्छे को चुनने और सबसे बुरे से बचने का दिखावा ना किया हो और जो आगे चलकर ज्यादातर फंड्स को मात दे सके। इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा होता है इनका मिनिमम एक्सपेंस रेशो। आपको 0.20% से ज्यादा एक्सपेंस रेशो वाले इंडेक्स फंड नहीं चूज करना चाहिए। इनकी एनुअल ट्रेडिंग कॉस्ट केवल 0.1% होती है जिससे इंडेक्स फंड से बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड चूज करते टाइम ये गलती करते हैं कि वो सबसे पहले फंड का पिछला रिटर्न देखते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सबसे पहले फंड का एक्सपेंस रेशो देखना चाहिए। अगर कोई फंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है लेकिन एक्सपेंस रेशो 1.5% या इससे ज्यादा है तो आप मान कर चलिए कि आपके रिटर्न का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपेंस रेशो में ही चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसका एक्सपेंस रेशो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से जब आप इंडेक्स फंड के साथ परमानेंट ऑटो पायलट पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आप स्टॉक्स मार्केट के सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं जो कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर से पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि ऑटो सेक्टर में तो बहुत मंदी आ गई है, अब क्या करोगे? तो आप बोलेंगे आई डोंट नो, आई डोंट केयर, क्योंकि आपके पास तो सभी सेक्टर के शेयर है। अगर कोई आपसे पूछता है कि रिलायंस जियो बेहतरीन कंपनी है और इसके शेयर से बहुत प्रॉफिट हो सकता है तो आप बोलोगे आई डोंट नो, आई डोंट केयर, क्योंकि जब रिलायंस जियो का शेयर मार्केट में आएगा और ये अपने सेक्टर की बेहतरीन कंपनी होगी तो ये अपनी आपके इंडेक्स फंड में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, साथ ही सुख चैन से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में हर महीने इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही इस बुक के रिव्यू को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।